प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रांगण ज्ञान, नीति और विचारों का केंद्र था। वहां के आचार्य चाणक्य केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझने वाले महात्मा थे। उनके शिष्य दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे, क्योंकि चाणक्य केवल ग्रंथों की बातें नहीं सिखाते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। एक दिन उनके प्रमुख शिष्य चंद्र ने आचार्य से प्रश्न किया, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर या स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह अपमान का कारण बन सकता है। लेकिन फिर आपने ही एक दिन कहा था कि 5 स्थान ऐसे हैं जहां मनुष्य को बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कृपया बताइए, वे 5 स्थान कौन से हैं? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसी में तुम्हें उत्तर भी मिलेगा। एक बार एक छोटा सा गांव था, शांत और सुंदर। एक दिन उस गांव के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही क्षणों में आधा गांव जलने लगा। गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम अरविंद था, उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। उसने धुआं देखा और तुरंत अपने उपकरण फेंक दिए। बिना किसी के बुलाए वह आग बुझाने दौड़ पड़ा। कई लोग अभी भी यह सोच रहे थे कि किसे बुलाएं, क्या करें। लेकिन अरविंद ने प्रतीक्षा नहीं की। वह लोगों को संगठित करने लगा, कुएं से पानी खींचकर आग बुझाने लगा। उसकी तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर अरविंद बिना बुलाए नहीं आता तो आज पूरा गांव जल जाता। चाणक्य बोले, वत्स, यह पहला स्थान है जहां संकट या आपदा हो, वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। दूसरों की पीड़ा देखकर जो चुप रहता है वह मनुष्य नहीं कहलाता। कुछ दिन बाद वही अरविंद बीमार पड़ गया। उसके मित्र मोहन को जब खबर मिली तो वह तुरंत उसके घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि अरविंद का परिवार चिंतित है, दवा खत्म हो गई है और कोई पास में नहीं है। मोहन ने खुद दवा लाकर दी, खाना बनवाया और उसकी सेवा की। जब अरविंद ठीक हुआ, उसने कहा, मोहन, तुम बिना बुलाए आए, वरना पता नहीं क्या होता। चाणक्य बोले, यह दूसरा स्थान है जहां कोई बीमार हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि बीमारी में व्यक्ति को दवा से ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। कुछ समय बाद गांव में एक वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई। बहुत से लोग यह सोचते रहे कि बुलावा आएगा तो जाएंगे, लेकिन मोहन और अरविंद दोनों बिना बुलाए ही पहुंच गए। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, अंतिम संस्कार की तैयारी में मदद की और बच्चों को सहारा दिया। लोगों ने कहा, आज इन दोनों ने सच्चा मानव धर्म निभाया। चाणक्य ने कहा, वत्स, यह तीसरा स्थान है जहां किसी का शोक हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। दुख में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। खुशी में तो सब साथ होते हैं। एक दिन मोहन और अरविंद तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां आचार्य चाणक्य विद्यार्थियों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। कुछ लोग सोचते थे कि बिना बुलाए गुरु के पास जाना उचित नहीं, लेकिन चाणक्य ने कहा, वत्स, ज्ञान का स्थान ऐसा है जहां हमेशा बिना बुलाए जाना चाहिए। जो स्वयं ज्ञान की खोज में आता है वही सच्चा विद्यार्थी है। चंद्र ने यह सुनते हुए सिर झुका लिया। चाणक्य बोले, यह चौथा स्थान है जहां ज्ञान या शिक्षा मिलती हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। दिन ढल रहा था। चाणक्य बोले, अब 5वां और सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां सत्संग या ईश्वर का स्मरण हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति था जो हमेशा व्यस्त रहता था। जब भी मंदिर या सत्संग में बुलाया जाता वह कहता, अभी समय नहीं है। एक दिन वह जीवन की कठिनाइयों से घिर गया। निराश होकर मंदिर पहुंचा और वहीं उसे शांति मिली।
तब उसने समझा कि बुलावे का इंतजार करना मूर्खता है, भक्ति के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। चाणक्य ने अंत में कहा, वत्सचंद्र, मनुष्य को इन 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, जहां संकट या आपदा हो, सहायता करने के लिए, जहां कोई बीमार हो, सेवा और सहारा देने के लिए, जहां किसी का शोक हो, संवेदना देने के लिए, जहां ज्ञान या शिक्षा मिलती हो, सीखने के लिए, जहां सत्संग या भक्ति हो, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इन 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाता है, उसका जीवन पुण्य से भर जाता है, और जो केवल अपने स्वार्थ में जीता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। वर्षों बाद चंद्र स्वयं एक बड़ा नीतिशास्त्री बना। जब भी कोई विपत्ति आती, वह बिना बुलाए लोगों की मदद को पहुंच जाता, बीमारों के पास सेवा करने जाता, ज्ञान के प्रसार में लगा रहता और सत्संग में भाग लेता। लोग उसे नया चाणक्य कहने लगे, क्योंकि उसने अपने गुरु की सीख को जीवन में उतार लिया था। जहां दूसरों की भलाई का अवसर हो, वहां बुलावे की प्रतीक्षा मत करो। संदेश: जीवन में हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि बुलावे का इंतजार केवल स्वार्थी लोग करते हैं। सच्चा इंसान वही है जो संकट, शोक, बीमारी, ज्ञान और भक्ति के स्थान पर बिना बुलाए पहुंचता है, क्योंकि वहां उसका जाना किसी निमंत्रण से नहीं, बल्कि मानवता के आह्वान से होता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।